कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी नहीं बोल पाए। इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि कुछ कांग्रेसी सांसद किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम दे सकते थे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के कहने पर पीएम मोदी ने अपनी स्पीच रद्द कर दी। अब आप समझिए कि देश के लोकतंत्र के लिए कितनी खतरनाक परिस्थिति है कि देश के तीसरी बार चुने गए प्रधानमंत्री को संसद में बोलने तक नहीं दिया जाता। याद रखिए, राहुल गांधी को 2 दिन तक लगातार बोलने का मौका दिया गया। बार बार उनसे कहा गया कि नियमों के अनुसार बोलें, लेकिन उन्होंने नियमों को नहीं माना। 2 दिन तक लोकसभा का समय उनके कारण एक तरह से बर्बाद हुआ। अब सवाल उठेगा कि क्या लोकसभा के अंदर कांग्रेसी सांसद पीएम के ऊपर हमला कर सकते थे? अगर हाँ, तो क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है कि पीएम की सुरक्षा करें? तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। कांग्रेस की महिला सांसद ट्रेजरी बेंच के पास तक जाकर हंगामा कर रही हैं। पास तक क्या, बेंच पर ही जाकर हंगामा कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, पोस्टर लहरा रही हैं। इसी सीट पर सदन में प्रधानमंत्री मोदी बैठते हैं। पे बैठे थे, उनके ऊपर कागज। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी मीडिया में बयान देते हुए कहा था कि वे पीएम मोदी को खुद नरवणे की किताब देंगे। Because if he comes, I'm going to give him this book. हम सभी जानते हैं कि राहुल गांधी ऐसा कर भी सकते थे, क्योंकि उन्हें संवैधानिक मर्यादाओं या फिर प्रोटोकॉल्स की शायद कोई चिंता नहीं है। हमने पहले भी देखा है कि कैसे वे लोकसभा में उठकर पीएम मोदी के गले पड़ गए थे। हमने ये भी देखा है कि कैसे वे लोकसभा में चर्चा के दौरान स्पीच देते हुए स्पीकर के सामने चाय या कॉफी या फिर कुछ और पीने लगते हैं। ऐसे में एक बात साफ है, और ये बात स्पीकर ने भी कही है, कि अगर पीएम मोदी लोकसभा में स्पीच देने आते तो हो सकता है कि राहुल गांधी उनके पास जाकर कोई सीन क्रिएट करते या फिर कांग्रेसी सांसद उनकी बेंच के पास जाकर नारेबाजी करते। ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर कागज फेंके जाते या फिर किसी और घटना को भी ये लोग अंजाम दे सकते हैं। आप स्पीकर का पूरा बयान देखिए। कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं, गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री जब लोकसभा में बोलते हैं तो पूरा देश उन्हें सुनता और देखता है। ऐसे में अगर कोई घटना होती है जिसका अंदेशा स्पीकर ने जताया है, तो अंदाजा लगाइए कि वो कितना भयावह दृश्य होता। निश्चित तौर पर वे तस्वीरें देश के लोकतंत्र पर एक काले धब्बे की तरह होती। इसलिए स्पीकर के सुझाव पर पीएम मोदी ने लोकसभा में स्पीच नहीं दी। दोस्तों, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और उनका पूरा इकोसिस्टम इस घटना के बाद ये नैरेटिव बना रहा है कि अरे पीएम तो डर गए। सवाल है कि क्या लोकतांत्रिक घटनाओं को न होने देना डरना होता है? अगर सरकार के पास कोई जानकारी है, तब भी क्या वो हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे? क्या कुछ असंसदीय, अमर्यादित, अनैतिक होने दे? इस घटना से कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली ये कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अब हताशा के चरम पर पहुंच चुके हैं। चुनावों में लगातार उन्हें हार मिल रही है, उनका कोई भी प्रोपेगेंडा काम नहीं कर रहा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और उसके नेता प्रधानमंत्री के साथ अभद्र व्यवहार की योजना बनाने तक पर उतर आए हैं, जैसा कि अभी स्पीकर ने लोकसभा में बताया। इसके अलावा ये भी साफ है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए लोकतांत्रिक परंपराएं, संविधान के नियम कानून और संसद के प्रोटोकॉल शायद कोई मायने नहीं रखते। मजे की बात यह है कि जेब में संविधान लेकर यही राहुल गांधी घूमते हैं। खैर, इस पूरी घटना से एक बात और स्पष्ट है कि राहुल गांधी के लिए राजनीति उनके एंटरटेनमेंट का एक और साधन दिखाई देती है। नहीं तो आप बताइए, नियम था कि अनपब्लिश्ड किताब को कोट नहीं कर सकते, ये दूसरे मुद्दों पर बात रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लगातार सदन में मलंग की तरह किताब लिए घूम रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, रील बना रहे हैं, फोटो क्लिक करवा रहे हैं और गद्दार होने का सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं। खैर, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ट्रेजरी बेंच पर जाकर हंगामा करने वाली महिला सांसदों से जवाब मांगने के बजाय कांग्रेस पार्टी उन्हें डिफेंड कर रही है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। पीएम की स्पीच रद्द होने पर जिम्मेदारी लेने के बजाय कांग्रेस उल्टा कैंपेन चला रही है कि पीएम तो डर गए। सुप्रिया श्रीनेत की इस पोस्ट को देखिए, पवन खेड़ा की इस पोस्ट को देखिए। मतलब जो नेता तीसरी बार का प्रधानमंत्री हो, जिसने अभी अभी पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में धूल चटाई हो, जिसने अभी अभी ट्रंप को अपनी शर्तों पर झुकाया हो, जिसने तमाम दबावों के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध पर 1 इंच अपना स्टैंड ना बदला हो, उसके खिलाफ क्या ही कांग्रेस पार्टी डरने का नैरेटिव चलाएगी। लेकिन बात वही है कि बेकार से बेघार वाली, मतलब कुछ नहीं तो कोया कर लो। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।